ग्रंथुदे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की इस उपदेश स्थली अवतरण स्थली व्यासपीठ को नमन। व्यासपीठ पर विराजित जिनके द्वारा सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय प्रदीप मणि जी महाराज, आयोजक मंडल और आप सब। श्रीमद् भागवत कथा कभी भी श्रवण करें, कहीं भी श्रवण करें, लाभ ही है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा केवल कथा एक व्यवस्था है। हर युग के लिए, हर काल के लिए, हर समय के लिए और हर एक के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने में सक्षम है श्रीमद् भागवत कथा। ये चार पुरुषार्थ ही नहीं, जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, पंचम कहें या परम पुरुषार्थ कहें, सता परम परमार्थ एवं मन क्रम वचन राम पद में श्री कृष्ण प्रेम जिसकी कथा है, उनके प्रति हृदय में प्रेम की लोड लेने लगे। ये परम पुरुषार्थ है जीवन का, और ये पुरुषार्थ सिद्ध करने में भी श्रीमद् भागवत कथा सक्षम है। श्रीमद् भागवत कथा जो है उनकी जीवन की सार्थकता के लिए भी परम उपयोगी है, और जो दुनिया में नहीं है शारीरिक रूप में, उनके भाव को जोड़ करके कथा की जाती है। तो कथा अपनी पहुंच, अपनी पैठ वहां तक बना करके उनके उद्धार को भी एक नया आधार देती है। श्रीमद् भागवत कथा में एक क्षमता है। श्रीमद् भागवत कथा जीव को भगवान का बनाने की कथा। भागवत का अर्थ यही है, भगवान के बन करके रहो। एक वाक्य में कहें तो संसार में रहो, लेकिन संसार के बनकर ना रहो। संसार में रहो, भगवान के रहो। ये सार है भागवत। अनेक परम भागवतों की कथा श्रीमद् भागवत में आती है। आपने श्रवण किया ही होगा और शायद अनुभव भी किया होगा कि कई विपरीत परिस्थितियां होने पर भी जीव कैसे भगवान का बन करके रह सकता है, उसके बहुत से उदाहरण हैं भागवत। दृढ़ निश्चय कैसे हो, ध्रुव को सुन करके निश्चित लगता है कि एक छोटे से बालक का दृढ़ निश्चय उस राह पर कदम बढ़ा दिया जो राह भगवत मिलन की राह, भगवत कृपा की राह, भगवत प्रेम की राह, उस राह पर कदम बढ़ा दिया
तो निश्चय दृढ़ रखा, कुछ भी हुआ निश्चय से डगमग नहीं। प्रहलाद यदि नारायण निष्ठा निश्चित कर लेते हैं, इतनी प्रतिकूलताएं आने पर भी प्रहलाद की वो नारायण निष्ठा, वो नाम निष्ठा तनिक भी तस्य मस नहीं होती। अत्यंत कठोर, अत्यंत जटिल, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां बनने पर भी श्रीमद् भागवत कथा निरीक्षण का भी अवसर है कि हम देखें, हम कई बार कि छोटी सी परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारी निष्ठा कुछ विचलित सी होने लगती, हमें लगने लगता है मंदिर भी जाने, कथा भी सुने, और तब भी ऐसा कई शिकवे, कई प्रश्न उठने लगते हैं। लेकिन प्रहलाद अग्नि में बैठकर भी शिकवा नहीं करते। भगवान पर्वत पर से नीचे गिरा दिए जाने पर भी भगवान के आगे प्रश्न नहीं खड़ा करते कि मैं तो आपके नाम में जी रहा हूं और मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन अंत में आप देखें, यदि नारायण निष्ठा, नाम निष्ठा, भगवत निष्ठा दृढ़ है तो अंतिम परिणाम आप देखिए क्या रहे। ध्रुव के समक्ष साक्षात भगवान उपस्थित हुए। साक्षात भगवान जब ध्रुव के दृढ़ निश्चय से देवताओं तक की गति अवरुद्ध होने लगी, तो भगवान नारायण के पास देवों का आग्रह और भगवान नारायण का वहीं से वरदहस्त उठाना, ध्रुव की समाधि लगना, समाधि में साक्षात्कार होना, लेकिन भगवान नारायण से रहा न जाना और भगवान नारायण का भी वहां पहुंच जाना जहां ध्रुव समाधि में भीतर ही भीतर भगवान नारायण का साक्षात कर रहे हैं। नारद जी जब आकर पूछते हैं कि भगवान ध्रुव तो आपका दर्शन कर ही रहा है, आप यहां क्यों आए। और अब देखें, अगर मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा हम भगवान के बन कर रहे हैं तो परिणाम क्या होता है। भगवान कहते नारद, मैं यहाँ ध्रुव को दर्शन देने नहीं आया, यहाँ तो इस बालक का दर्शन करने के लिए आया। ये तो मेरा दर्शन अंतर ही अंतर कर रहा, नाम निष्ठा। और प्रहलाद का देखते हैं आप क्या परिणाम रहा। भगवान ने गोद में बिठाया, पूरा वात्सल्य उड़ेला, गोद में तो वैसे हिरण्याक्ष को भी बिठाया था। संयोग से ये जो मल मास है, पुरुषोत्तम मास, ये महीना वो महीना है जब भगवान नरसिंह ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। हिरण्याक्ष ने भर लिया, ना अंदर न बाहर, ना आगे न पीछे, न ऊपर न नीचे, ना दिन में न रात में, न इंसान से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जड़ से न चेतन से, न किसी से भी मरु नहीं, वर मिल गया, वर मिल गया। और जब भगवान आए बीच गहले में, न दिन न रात, गोधूली वेला, यही गोद में बिठाया, ना ऊपर न नीचे। शरीर आप जानते हैं जैसे इंसान और पशु का मिश्रण। लेकिन जब हिरण्याक्ष ने कहा कि मैंने ये भी तो कहा था ब्रह्मा जी से, आपकी बनाई सृष्टि के 12 महीनों में मैं किसी दिन में ना मरूं। भगवान ने कहा हिरण्याक्ष तू चिंता न कर, मैं सारी व्यवस्था करके आया हूं,
ये 12 महीनों से अलग ये 13वां महीना है जो कभी कभी आता है। ये अलग महीना है और इसी महीने में एक घटना घटेगी। तो श्रीमद् भागवत कथा या तो परम भागवतों की कथा जिनको सुनकर के मन भगवान की ओर गति लेने लगे, ये अंदर से विश्वास हो जाए, निश्चय बन जाए कि जीवन में संसार में रहना है, लेकिन संसार का बनकर नहीं और जिसका हूँ उसका बन करके रहना है। ये भागवत का सार। एक बात बस और एक भगवत गीता की बात आती है और भागवत पुराण कई बार कुछ इस ढंग का भी हो जाता है कि हम भागवत गीता कह देते हैं। भागवत गीता नहीं, गीता के साथ जो शब्द लगता है भगवत गीता है और पुराण के साथ जो लगता है वो भागवत पुराण है। अंतर क्या है? पुराण अर्थात वो पुराण जो भगवान का बनाते या यूं कहें जिसमें भगवान की बात हो या भगवान का बनने की बात हो। लेकिन भगवत गीता वो ग्रंथ है जो स्वयं साक्षात भगवान के द्वारा कही गई बात, वह भगवत गीता। और संयोग से भागवत कथा कभी सुनो कहीं सुनो लाभ तो है, लेकिन पुरुषोत्तम मास में कथा का श्रवण वस्तुतः अपनी संस्कृति में हर तीसरे वर्ष की एक अधिक महीना आता है। सूर्य विस्तार नहीं, बस एक वाक्य में बता दें, सूर्य मंडल के साथ जुड़ा हुआ समय जो चलता है उसमें 365 दिन ही होते हैं, लेकिन एक क्रम चंद्र के साथ चलता है, उसमें दिनों का भाव 354 दिनों तक रहता है। ये जो अपने यहाँ केवल इस ढंग की गणना नहीं होती कि 1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी, उतना नहीं। अपने यहाँ तो सारी व्यवस्था ग्रह चाल लग्न नक्षत्र ये सब उसके साथ साथ तिथियां बन चलती हैं। और इसीलिए कभी कभी त्योहार भी ऐसे होते हैं, एक त्योहार 2 दिन आता है, बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं कि हिंदुओं को सनातन धर्मियों को अपने त्योहारों का भी नहीं पता होता। एक ही त्योहार होता है 2-2 दिन। अब जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, बहुत लगभग हर बार होता है कि 2 दिन होते हैं। और उसमें बात केवल इतनी होती है कि कहीं रोहिणी नक्षत्र को महत्व दिया जाता है, कहीं केवल तिथि अष्टमी तिथि है, उसको अष्टमी तिथि को लेकर वो उदय तिथि में वो अगला दिन हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र को केवल देखें तो रात को देखना पड़ेगा, वो पिछला दिन हो जाता है। तो उसमें कोई उस ढंग से ले लेता है, कोई उस ढंग से ले लेता है, क्योंकि अपने त्योहार के लिए नहीं कि वह 25 दिसंबर है तो यही है। अपने यहाँ त्योहार पूरे पक्ष भाव सब कुछ देख करके त्योहार का योग होता है, उत्सव का योग होता है, उसके अनुसार उत्सव चलते हैं। और हमारे कन्हैया आज बंद होता है, हमारे कन्हैया तो ऐसे हैं जो इस धरा पर आए कितने बजे? रात के 12 बजे। अब रात को जब 12 बजेंगे, जैसे ही कन्हैया आए होंगे तो 12 बज के 1-2-4 सेकंड 10 सेकंड या आगे बढ़ गया होगा टाइम, तो रात के 12 बजे तो इधर की तिथि ले लो तो भी ठीक, उधर की तिथि ले लो। उनका आगमन ही ऐसे धर्म में हुआ कि अब 2 तारीख के वैसे ही मिल गई आपस में, उसमें कोई। लेकिन ये जो गणना है, जो चंद्र भाव से गणना 354 दिन, उसमें 11-11 दिन हर महीने हर वर्ष अलग निकलते हैं और 3 वर्षों में 1 महीने की गणना अलग हो जाती है। एक बड़ा वैचारिक और वैज्ञानिक पक्ष भी इसके साथ है। यदि ये व्यवस्था ना होती ना
कि ये गणना अलग और एक पुरुषोत्तम मास अलग ना निकलता, तो सारे त्योहारों की व्यवस्था उलट पलट हो जाती साथ। अब जैसे होली मार्च में आती है, तो अगर ये बीच में तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास ना आता, तो कहीं आप देखते कि होली दिसंबर में पहुंच गई, कहीं आप देखते कि गीता जयंती दिसंबर वाली कहीं मार्च में पहुंच गई या जून में पहुंच गई गर्मी में। हर त्योहार की व्यवस्था उथल पुथल हो जाती है। व्यवस्था का क्रम ठीक बना रहे, उसके लिए 3 वर्षों में एक महीना अलग से निकल आता है, उसको अधिक मास बोलते हैं। और क्योंकि 3 वर्षों के का ये प्रदूषण अलग निकलता है। जैसे अब चाय की चाशनी बनाते हैं तो ऊपर मैल आ जाती है, मैल उतार के आप अलग कर देते हैं, तो ये जो दिन अलग निकलते हैं ये एक प्रदूषित दिन होते हैं, अलग निकलते हैं। इसीलिए इन दिनों में कोई लौकिक मुहूर्त नहीं निकलता, कोई विवाह उत्सव, कोई शुभ कार्य, कोई प्रवेश इन दिनों में नहीं होता। तो सब लोग इस महीने का तिरस्कार करने लगे स्वभाव, निंदित सा निश्चित सा महीना बन गया ये पुरुषोत्तम मास के रूप में। जब चारों ओर से तिरस्कार मिला तो मल मास भगवान की शरण में आया और तब भगवान ने अपना नाम दिया कि आज से तेरा नाम मल मास नहीं, अब तू मेरे पास आ गया है ना, मेरे से जुड़ गया है, अब तुझे लोग पुरुषोत्तम मास कहेंगे। और इस महीने में लौकिक रूप में कोई उत्सव हो ना हो, लेकिन ये विश्वास रख कि मेरे उत्सव इस महीने में, मेरे इस मास में बहुत होंगे, खूब कथाएं होंगी, खूब कीर्तन होंगे, खूब पाठ होंगे, खूब अनुष्ठान होंगे। और इस मास में किया गया कोई भी पाठ, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी सत्संग कथा वो कहीं कहीं अधिक मंगलमयी, लाभकारी, पुण्यदायी होगी। ये स्वयं भगवान ने इस मास को आश्वासन दिया। तो सीधी बात फिर वही भागवत को लेकर कि जब कोई भगवान से जुड़ जाता है, गीता में तो प्यारे गोविंद कहते हैं कि पापी से पापी भी जब मेरी शरण में आ जाता है पाप, तो मैं उसे पापी नहीं रहने देता, उसके सारे पाप अहम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, मैं उसके सारे पाप समाप्त कर देता हूँ। यहाँ तक भगवान कृष्ण ने कहा अत्यंत दुराचारी भी जब एक बार निश्चय कर लेता है कि जीवन में जो हुआ सो हुआ, पिछला सब छोड़कर अब तो हे ठाकुर, अब तो मैं तेरा था और तेरा ही बनकर रहूंगा, बीच में भूल गया था, विमुख हो गया था, लेकिन अब फिर से तेरे सन्मुख हूं। और भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोरी जबे जन्म तोटी अग्नाशय तबे। अब तो फिर मेरे पास यदि आ गया है तो भगवान कहते हैं अभी से दुरात्मा न कहो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, अब ये धर्मात्मा बहुत शीघ्र बन जाए। तो गीता का तत्व, भागवत का भाव दो नहीं एक ही है। गीता में जो बात सार में है, श्रीमद् भागवत में कथाओं के रूप में, परम भागवतों के चरित्र के रूप में और स्वयं प्यारे ठाकुर की लीलाओं के रूप में वही बात विस्तार के रूप में है श्रीमद् भागवत। तो पुरुषोत्तम मास में कथा का श्रवण और जिनकी कथा है वो भगवान कृष्ण, ये वो धरा है कुरुक्षेत्र की जहाँ 18 दिन तक अर्जुन के रथ के सारथी बनकर रथ के घोड़े हाँकते रहे, जहाँ स्वयं भगवान गोविंद, ये वो धरा है कुरुक्षेत्र की। और ऐसी धरा जहाँ स्वयं भगवान ने विश्व वंदनीय गीता का उद्घोष किया, वो धरा कुरुक्षेत्र की। ऐसी धरा में आकर के आपको श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। इसे भगवान की अत्यंत महत्व, अत्यंत विशिष्ट कृपा
मान करके भगवत कृपा के प्रति और विनम्र होकर के उनकी कृपा की याचना कामना सदैव जीवन में करते रहें। संयोग से आज व्यस्तताओं में आज यहाँ आना हुआ, आयोजकों का प्रारंभ से ही आप सबका मन था कि एक दिन के बीच में आज संयोग बना व्यासपीठ को नमन करने का, श्रीमद् भागवत भगवान को वंदन करने का और पुरुषोत्तम मास की आज कृष्ण पक्ष की प्रयोगशील 2 दिन पुरुषोत्तम मास विशेष है। ऐसे दिनों में यहाँ आपके समक्ष कुछ कहने का भगवान की कृपा को वंदन। पुनः आदरणीय आचार्य प्रदीप मणि जी के लिए बहुत बहुत सद्भावना, उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का सुदूर क्षेत्रों तक ब्रज की संस्कृति के भाव के साथ और भारतीय सनातन परंपराओं की निष्ठा के साथ ये भाव सुदूर क्षेत्रों तक आगे रहे। प्रार्थना के वाक्यों के साथ वाणी की विश्राम। मेरे नाथ सभी बोले, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें, सदा सब पर बनाए रखें। भगवान की मंगल में कृपा सब प्रकार से आप सब पर बनी रहे। आप सबके लिए शुभकामना। आयोजक समिति के लिए बहुत बहुत शुभकामना कि उन्होंने